नमस्कार दोस्तों। फाइनली श्रीलंका जैसी कंट्री जो कि पूरी तरीके से लोन में दब चुकी थी और फॉरेन डेट पर डिफॉल्ट भी कर चुकी थी साल 2022 में, उस कंट्री के लिए सबसे अच्छी खबर ये आई है कि उन्होंने सक्सेसफुली ओसीसी से बात करके डेट रिस्ट्रक्चरिंग अपनी फाइनल कर ली है। साथ में चाइना का जो बैंक है, यानी कि चाइना से भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट में चाइना से भी लोन लिया हुआ है, कई बिलियन डॉलर्स का ये लोन लिया हुआ है, तो चाइना से भी बात करके उन्होंने अपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग को फाइनली अचीव कर लिया है। अब एक्चुअली में ये पहली चीज़ तो ये समझनी है आपको कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है और ये किस तरीके से श्रीलंका को हेल्प करेगा। देखो, डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जहां पर आप जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनसे निगोशिएट करते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने किसी से लोन लिया हुआ होगा, आपने अपने भाई से या आपने किसी से लोन लिया हुआ है और उसको पे करना था कल, और आप ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुके हो, तो उसके बाद आप बैठते हो और निगोशिएट करने की कोशिश करते हो कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और हमें 2-3 साल का और वक्त दीजिए ताकि हम और फंड्स जुटा पाएं, और जो प्रोजेक्ट्स आप चला रहे हो उस प्रोजेक्ट्स को दोबारा से शुरू कर दो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, ताकि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके जो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम आपका लोन भर देंगे। ऐसा करके कुछ ऐसी प्रोसेस होता है जिससे हम या तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं या तो थोड़ा वेव ऑफ करा लेते हैं थोड़ा पैसा, कि आपको हम बाकी का पैसा वो जो है वो पे कर देंगे, बाकी पैसा आप थोड़ा सा वेव ऑफ कर दीजिए। इस तरीके के एक प्रोसेस को डेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, थोड़ी सी पॉलिश्ड लैंग्वेज में। तो वही डेट रिस्ट्रक्चरिंग डील जो है वो श्रीलंका ने अब फाइनली कर ली है अपने बायलैटरल लेंडर्स के साथ, खास तौर से चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना का लोन सबसे ज़्यादा है श्रीलंका के ऊपर, और बहुत सारे चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो श्रीलंका के डिफॉल्ट करने के बाद, क्योंकि तो साल 2022 में श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट कर गया था अपने फॉरेन डेट के ऊपर में, और उसके बाद से जितने भी ये प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे। तो अब जब प्रोजेक्ट रुक जाएंगे तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे? अब प्रोजेक्ट वो खत्म होता, वहां पे टूरिज्म होता जो भी तरीके से, या एयरपोर्ट बन रहा है तो एयरपोर्ट का जो रेवेन्यू आता, उन सारी चीज़ों से आप अपना डेट, आप वहां से अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते और अपने डेट को फिलअप करते। लेकिन अब प्रोजेक्ट ही नहीं कंप्लीट होगा तो आप कहां से वो डेट फिलअप करोगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल था। तो वो सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो रुक गए थे, और उसको अब सही करने के लिए टोटल आप देखोगे तो $10 बिलियन का डेट है श्रीलंका के ऊपर, जो उसने दूसरी कंट्रीज से लिया हुआ है, जिसमें से जो सबसे बड़ा लेंडर है वो अकेले चाइना, भी नंबर्स हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अब जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग अचीव कर ली है श्रीलंका ने, तो उसके बदले में जो जब जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो इसमें एयरपोर्ट का एक्सपेंशन कर रहा था जापान की एक कंपनी, वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट रुक गया था, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और एक कोलंबो के अंदर में ही ट्रांजिट रेल, लाइट रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बन रहा था, वो भी अब दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे श्रीलंका के लिए, ये दोबारा से शुरू हो जाएंगे, और जल्दी से अगर इनको श्रीलंका कंप्लीट कर लेता है साल, मतलब उसका टारगेट 2025 है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का, तो 2025 तक अगर कंप्लीट कर लेता है तो फिर वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करके अपने लोन को फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। अब अगर हम आगे बात करें तो देखो, हुआ क्या था कि साल 2022 में आपको सबको पता है, जो मैं आपको आगे अभी शुरू में बता रहा था, कि श्रीलंका जो है वो पूरी तरीके से डिफॉल्ट कर गया अपने फॉरेन डेट के ऊपर। और ये जो डिफॉल्ट किया अपने फॉरेन डेट के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है वो सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे श्रीलंका के अंदर सब रुक जाते हैं, और उसके बाद लोगों में बहुत गुस्सा होता है। तो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। वो आपने एक सीन देखा होगा कि प्रेसिडेंट का घर है उसमें, वो मतलब घर क्या, वो महल था, उसमें घुस जाते हैं, और गोटबाया राजपक्षा की जो सरकार थी, प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा की सरकार वहां पर गिर जाती है, उनको फोर्स में आकर के स्टेप डाउन करना पड़ता है, और उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे की सरकार आती है। और जब से वो पावर में आए हैं उसके बाद से वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। कभी वो IMF के पास जाते हैं, कभी वो श्रीलंका के पास जाते हैं, कभी वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि रानिल विक्रमसिंघे लगातार करने की कोशिश कर रहे हो। अब फाइनली उन्होंने वो चीज़ अचीव भी कर ली है। जो उन्होंने अपनी निगोशिएशंस की हैं वो क्रेडिटर कमिटी, ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी यानी कि OCC से अपनी मीटिंग की है, और उसके साथ साथ में उन्होंने अपनी निगोशिएशंस की हैं एक्सिम बैंक ऑफ चाइना के साथ में। एक्सिम बैंक ऑफ चाइना के साथ में इसलिए की क्योंकि चाइना सबसे बड़ा उनका जो है क्रेडिटर है, तो उन दोनों से इन्होंने सक्सेसफुली ये अपने निगोशिएशंस कर लिए हैं। और इन निगोशिएशंस के बाद अब चाइना ने श्रीलंका को एक टाइम दे दिया है लोन पे करने का, और वो टाइम जो है वो साल 2028 तक का दे दिया है। साल 2028 तक का टाइम, जो कि ये डिफ़ॉल्ट कर चुके थे साल 2022 में ही, तो इनको 2022 तक वो सारे लोन पे करने थे, लेकिन वो कर नहीं पाए 2022 तक। तो अब चाइना ने वो टाइम बढ़ा करके 2028 तक का कर दिया है, और कुछ लोन जो है वो वेव ऑफ भी कर दिया है। अब जैसे ही ये खबर रानिल विक्रमसिंघे इसको अनाउंस करते हैं, उसके बाद पूरे श्रीलंका में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लोग फायर क्रैकर्स वगैरह छोड़ने लगते हैं, और फिर जो
कर्ड राइस है वो बांटने लगते हैं, मिल्क राइस बांटने लगते हैं दूसरे दूसरे घरों में, अपने घरों में सेलिब्रेशंस करते हैं, बिकॉज वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि लोगों के ऊपर उस चीज़ का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। बिकॉज सी, अब अपने लोन को फिल करने के लिए रानिल विक्रमसिंघे ने अभी क्या किया है, उन्होंने सारे टैक्सेस डबल कर दिए, ऑलमोस्ट डबल कर दिए, जितनी भी सब्सिडीज देते सब वेव ऑफ कर दिया। मतलब जो आईएमएफ ने कहा है ना कि आप श्रीलंका को करने के लिए, सेम वही चीज़ जो आईएमएफ ने कहा है पाकिस्तान को करने के लिए, सेम वही चीज़ श्रीलंका को भी करने के लिए कही है, और श्रीलंका वो चीज़ कर भी रहा है। तो यही सेम चीज़ जो श्रीलंका कर रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, तब जा करके वो अपनी इकोनॉमिक मुसीबतों से बाहर आ पाएंगे, और तब जा करके उनकी इकोनॉमी बिल्कुल पटरी पर आ पाएगी। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि रानिल विक्रमसिंघे जब पावर में आए थे साल 2022 में, तो वो सबसे पहले उन्होंने आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया था। आईएमएफ के पास पहुंचे थे कि साहब हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आप हम $2.9 बिलियन का आप हमें पैकेज दे दीजिए, एक बेल आउट दे दीजिए, और ये हमारा लास्ट बेल आउट होगा। इन्होंने अपने लोगों से भी कहा था कि हमारा लास्ट बेल आउट होगा, इसके बाद हम कोई हेल्प नहीं लेंगे आईएमएफ की। तो ये जो बेल आउट है, उसके बाद ऐसी ज़रूरत पड़ी श्रीलंका को कि आप सोचो 16 बार और जाना पड़ गया श्रीलंका को आईएमएफ के पास में लोन मांगने के लिए। तो ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है ना, ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक कारण है। ये जब भी आईएमएफ किसी ऐसी कंट्री को बेल आउट देता है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है, मतलब वो सुधर नहीं सकती जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया जाए, जैसा पाकिस्तान का हालात है। उन्होंने कहा ना कि आपको सब सब्सिडी, मतलब खाने को पैसा नहीं है, फ्री भी बांट रहे हो, तो जब तक सारी सब्सिडी नहीं हटाओगे, जब तक अपना जो टैक्स स्लैब है उसको नहीं बढ़ाओगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लेकर के नहीं आओगे जब तक अपने टैक्सेशन के अंदर में, तब तक आपको बेल आउट मिलना मुश्किल है, क्योंकि तब तक आपकी इकॉनमी आ ही नहीं पाएगी पटरी पर। तो आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही है, वो तो मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो वो कहा था श्रीलंका ने, मतलब वो कहा था पाकिस्तान को आईएमएफ ने, वही सेम चीज़ श्रीलंका को भी कही थी। तो श्रीलंका ने वो सारी चीज़ें करी, उसके बाद जा करके, इसीलिए ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी श्रीलंका ने किया, उसके बाद जाकर के उनको कहा जा रहा है कि ये बेल आउट उनको $2.6 बिलियन का जो है वो अब मिल जाएगा, और कुछ हद तक श्रीलंका जो है वो मुसीबतों से बाहर आ जाएगा। अब अगर डेटा देखो तो श्रीलंका के पास टोटल $37 बिलियन का लोन है, जिसमें से 28.5% जो है इन्होंने अपने बायलेटरल क्रेडिटर से ये लोन ले रखा है। अगर कंट्री वाइज आप इस डेटा को देखोगे तो जो मैं आपको कह रहा था कि चाइना सबसे बड़ी कंट्री है जिसने, चाइना वो कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा लोन जो है वो दिया हुआ है श्रीलंका को। और आप चाइना करता भी है डेट ट्रैप, द डेट ट्रैप पॉलिसी ऑफ चाइना, जो उसने पाकिस्तान में किया वही काम श्रीलंका में भी किया था। तो चाइना ने उसी के तहत $4.66 बिलियन का लोन जो है वो श्रीलंका को सीधा सीधा दे दिया था। टोटल अगर श्रीलंका ने जो सारी कंट्रीज़ को मिला करके जो कंट्रीज से लोन लिया हुआ है वो $10.58 बिलियन का है, जिसमें से अकेले $4.66 बिलियन का लोन जो है वो चाइना ने ही दिया हुआ है। इंडिया ने यहाँ पर $1.36 बिलियन का लोन दिया हुआ है, और उसके बाद जापान ने $2.35 बिलियन का लोन दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना ने किस तरीके से श्रीलंका को अपने डेट ट्रैप में पूरी तरीके से फंसा दिया, और फाइनली जो है श्रीलंका 2022 में अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, कोलैप्स कर गया, फॉरेन डेट पर कोलैप्स कर गया, और उसके बाद वहाँ पे सरकार गिरी, रानिल विक्रमसिंघे की सरकार आई, और अब जा करके वो कुछ कुछ पटरी पर आते नजर आ रहे हैं। और ये डेट स्ट्रक्चरिंग करी है साल 2028 तक, मुझे लगता है ये भी थोड़ा कम है, कम से कम यहाँ पर 10 साल का जो वो गैप है वो ले लेना चाहिए था, बिकॉज अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 50% तक भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनको कंप्लीट होने में एटलीस्ट 2.5, 3, 4 साल तो लगने ही हैं। उसके बाद वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके पूरा लोन फिलअप कर पाना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा श्रीलंका को, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको देखनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि क्या होती है डेट स्ट्रक्चरिंग, और श्रीलंका की को ये डेट स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से हेल्प करने वाली है। एक तो IMF का बेल आउट मिलने में आसानी हो जाएगी, दूसरा उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने लोन को पे करने के लिए, और जितने स्टॉप्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे दोबारा से शुरू हो पाएंगे। ये फ़ायदा होता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का। तो आई होप आपको ये पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने ना पिछली बार UPSC CSC 2023 के जो रिजल्ट्स आए उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, और आप समझ सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। जिस UPSC CSC के प्रिपरेशन के लिए आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, और अब ये UPSC CSC की कोर्स फिर सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दी गई है। मतलब इस प्राइस में आप UPSC CSC की प्रिपरेशन कर सकते हो। 15 मंथ का ये कोर्स होगा,
खास बात यह है इस पूरे कोर्स की कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ इतने प्राइस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे जितने भी बैचेस चल रहे होंगे सबका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप सिर्फ एक बैच से नहीं पढ़ना चाहते हो, दूसरे बैच से कोई और सब्जेक्ट देखना चाहते हो, तीसरे बैच से कोई और सब्जेक्ट, वो उसके लिए पूरी छूट है आपके पास। जितनी बार आप वीडियो को प्ले करना चाहो उतनी बार कर सकते हो, उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स है वो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम तक के लिए है, उसके बाद 10% से ये प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिएगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ हमने, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।